तो दोबारा से स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और 24 जून 1947 की गर्मियों की शुरुआत में इडाहो में रहने वाले केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक जाने माने पायलट ने वॉशिंगटन के आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उस दिन आसमान पूरी तरह साफ था, लेकिन उन्होंने आसमान में एक साथ 9 चमकती हुई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को माउंट रेनियर के पास उड़ते हुए देखा। उन्होंने बताया कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स लगभग 1200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे थे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय का सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट बेल X-1 की टॉप स्पीड सिर्फ 700 मील प्रति घंटा थी। यानी उन्होंने जो आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे वो किसी इंसान द्वारा तो बिल्कुल भी बनाए नहीं गए थे। वो कहते हैं कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इस दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। देखने में वो किसी डिस्क के आकार की तरह दिख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो आखिर क्या थे और कहां से आए थे। और जैसे ये खबर लोगों तक पहुंची, ये खबर आग की तरह पूरे यूएस में फैल गई और उन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ एक नाम जुड़ गया, फ्लाइंग सॉसर। और ऑफिशियली ये हिस्ट्री का फर्स्ट यूएफओ साइटिंग है। धीरे धीरे ऐसी अजीब घटनाएं पूरी दुनिया से सामने आने लगी, लेकिन केनेथ आर्नोल्ड यूएफओ साइटिंग के कुछ साल पहले ही एक बंदे ने एलियन टेक्नोलॉजी यानी एक फ्लाइंग डिस्क को अपने नाम पेटेंट करवा लिया था। जी हाँ, एक रियल फ्लाइंग डिस्क, जिसे फ्लाइंग सॉसर भी बोले तो भी गलत नहीं होगा। डच पेंटर और स्कल्प्टर अलेक्जेंडर वेगर्स, इनका जन्म 1901 में डच ईस्ट इंडीज में हुआ था, जो कि आज का इंडोनेशिया है। उनके माता पिता एक शुगर प्लांटेशन चलाते थे। वे एक टीनेजर के रूप में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए और फिर इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद वो स्कल्पचरिंग की स्टडी के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने अपनी मोस्ट एडल्ट लाइफ अमेरिका में ही बिताई। 20वीं सदी के लियोनार्डो दा विंची कहे जाने वाले अलेक्जेंडर वेगर्स के पास इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक बैकग्राउंड दोनों थी और उनका काम स्कल्पचर, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी और कई दूसरी फील्ड्स तक फैला हुआ था। 1926 में उन्होंने एक ऐसे व्हीकल की कल्पना की जो बिल्कुल ही किसी फ्लाइंग सॉसर की तरह दिखता था, यानी एक बड़े से फ्लाइंग डिस्क की तरह। लेकिन सवाल ये है कि उस समय तक तो किसी को फ्लाइंग सॉसर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, तो उन्हें इस तरह का व्हीकल बनाने का आइडिया आया कहाँ से? दरअसल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ये आइडिया कैसे आया था। उन्होंने बताया कि 1920 के दशक के दौरान हेलीकॉप्टर से कई मौतें हो रही थी। हेलीकॉप्टर्स किसी ईंट की तरह नीचे गिर जाते थे, यानी उस समय के लोग हेलीकॉप्टर्स को एक असुरक्षित व्हीकल मानते थे। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे व्हीकल की कल्पना की जो कि एक डिस्क के शेप की हो और सुरक्षित भी हो, और इस व्हीकल को उन्होंने नाम दिया डिस्क कॉप्टर। 1926 में वो अपने डिस्क कॉप्टर की डिज़ाइन पर काम कर रहे थे। 2 साल बाद उनकी पत्नी की अपने बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो गहरे डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया था और वो अपना समय स्कल्पचरिंग में बिताने लगे थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस आर्मी में भी काम किया था, जहां पर वो मैसेजेस को ट्रांसलेट किया करते थे। यूएस आर्मी छोड़ने के बाद वो वापस से डिस्क कॉप्टर प्रोजेक्ट पर लग गए, लेकिन युद्ध अभी भी चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनका ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस आर्मी की काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है और साथ ही उनके रिलेटिव्स की भी, जो वर्ल्ड वॉर में डच ईस्ट इंडीज़ में फंसे हुए थे। उनके हिसाब से डिस्क कॉप्टर बिना दुश्मनों की नज़र में आए ये उनकी लोकेशंस को पता कर सकता था। जब वो नॉर्थरॉप कॉरपोरेशन में काम करते थे, तब उन्हें लगा कि उनके इस इन्वेंशन को एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर चोरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो कैलिफोर्निया के कार्मल वैली में जाकर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने अपने घर को जंक यार्ड यानी लोगों द्वारा फेंकी गई चीज़ों से बनाया था। 1944 में उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था और ठीक 1 जनवरी 1944 को उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को सक्सेसफुली पेटेंट करवा लिया। आप इसकी पेटेंट फाइल गूगल पेटेंट्स पर जाकर भी पढ़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क कॉप्टर में आराम से 5 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते थे। डिस्क कॉप्टर का बॉडी कार्बन फाइबर से बना था, जिससे यह बहुत ही ज़्यादा हल्का और टिकाऊ हो जाता था और इसे चलाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता था। अगर इसे आज हेलीकॉप्टर से कंपेयर करें तो भी डिस्क कॉप्टर हेलीकॉप्टर से 10 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। 1940 के दशक के दौरान पूरी वर्ल्ड मीडिया
फ्लाइंग सॉसर्स और एलियन इनकाउंटर्स की खबरों से भरा पड़ा था। जब नासा और दूसरी यूएस कंपनीज ने 1950 के दशक में एक डिस्क के आकार का वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की तो वैगर्स को एहसास हुआ कि उनका ये प्रोजेक्ट चोरी हो चुका था। लेकिन उन्होंने 1944 में ही अपने इस इन्वेंशन को पेटेंट करवा लिया था, जो उस प्लेन के प्रोटोटाइप के रूप में काम कर सकता था जिस पर यूएस आर्मी काम कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने यूएस नेवी और न्यूज़पेपर से डिमांड की कि वे उन्हें डिस्क के आकार के प्लेन के इन्वेंटर के रूप में मेंशन करें। लेकिन यह इन्वेंशन पहले ही अलेक्जेंडर वेगर्स के नाम पर पेटेंट था। वेगर्स को यह जल्दी ही रियलाइज हो गया था कि उनके डिस्कॉप्टर को उड़ाने के लिए एक पावर सोर्स की ज़रूरत थी जो उसमें मिसिंग था। लेकिन उन्हें यह पूरा विश्वास था कि अगर इसमें थोड़ा बजट लगाकर इसमें डेवलपमेंट किया जाए तो फ्लाइंग सॉसर एक रियलिटी बन सकता है। 1984 में उन्हें अपने विजन लॉस का पता चला, जिसकी वजह से वो अपने काम में ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते थे और 5 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्लाइंग सॉसर कभी हकीकत बन पाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।